ये मैंने आपके सामने शो कर दिया, ठीक है। पॉप अप बॉक्सेस शो कर दिया। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये अलर्ट, दिस इज एन अलर्ट, ये वो आ गया, आपने इसको देख लिया इधर, ठीक है। ये इसको दोबारा हम देखते हैं, ये दिस इज एन अलर्ट, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट के दरमियान अलर्ट, दिस इज एन अलर्ट, इसके यहाँ मैं कुछ और लिखूंगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं कुछ और लिखता हूँ, मैं वो भी आ जाएगा, ठीक है। ये पाकिस्तान लिख दें इधर, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जाते हैं, ठीक है। इसको ओके करता हूँ, ये रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। पॉप अप बॉक्सेस जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे बनती हैं, ठीक है, और इसका मकसद क्या है, ठीक है दोस्तों। पॉप अप बॉक्सेस दोस्तों, ये वेबसाइट किसी की ओर हम जाते हैं तो वहाँ पर अलर्ट वार्निंग टाइप की ये होती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं और ये कैसे हमें शो होती है, ये आज की इस वीडियो में इसको देखते हैं। सबसे पहले अलर्ट, ठीक है दोस्तों। अलर्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, कन्फर्म को हम कैसे यूज़ करते और प्रॉम्प्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जावा के फंक्शन हैं, इन तीनों को आज हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पॉप अप बॉक्सेस ये तीनों के टाइप के तीन टाइप के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तीनों के हम प्रैक्टिकल आज करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो साथ रहिएगा। पॉप अप बॉक्सेस आर डायलॉग बॉक्सेस आर मॉडल windows used to notify or warn the user or to get input from the user. Pop-up boxes prevent the user from accessing other aspect of a program until the pop-up is closed. So they should not be overused. Alert, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ये अलर्ट बॉक्स होता है, ठीक है दोस्तों। यूज टू डिस्प्ले a simple message to the user, it only has an OK बटन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अलर्ट, दिस इज एन अलर्ट, ठीक है दोस्तों। इसको हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज एन अलर्ट, ये स्क्रिप्ट टैग के दरमियान मैंने लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। पिछले कई वीडियो में मैं HTML और JS कंबाइन करके आपको मैं दिखा रहा था, लेकिन आज की इस वीडियो में दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर भी हम ये स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए से हम जावा स्क्रिप्ट का काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है, तो साथ रहिएगा। ये देखो तो, ठीक है, तो दिस इज एन अलर्ट, ठीक है। ये मैंने आपके सामने शो कर दिया, ठीक है। पॉप अप बॉक्सेस शो कर दिया। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये अलर्ट, दिस इज एन अलर्ट, ये वो आ गया, आपने इसको देख लिया इधर, ठीक है। ये इसको दोबारा हम देखते हैं, ये दिस इज एन अलर्ट, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट के दरमियान अलर्ट, दिस इज एन अलर्ट, इसके यहाँ मैं कुछ और लिखूंगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं कुछ और लिखता हूँ, मैं वो भी आ जाएगा, ठीक है। ये पाकिस्तान लिख दें इधर, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जाते हैं, ठीक है। इसको ओके करता हूँ, ये रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया, ठीक है दोस्तों। ये वो कह रहे हैं ये पाकिस्तान, ठीक है। ओके, इसको मैं ओके करता हूँ, ये वहाँ पर ये आ गया है। ये कैसे आया ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। ये बॉडी के दरमियान मैंने लिखा है पॉप ऑफ बॉक्सेस, जो उधर आ रहा है वह लिखे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं हम।
कन्फर्म बॉक्स दोस्तों क्या है? आस्क द यूजर टू कन्फर्म or cancel something, it has okay and cancel button and return true or false। ठीक है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने वेरिएबल दे दिए इसको, लेट रिजल्ट और कंफर्म है। कंफर्म को हम यूज कर आर यू श्योर। ठीक है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। ये देखिए, आर यू श्योर, ये आगे लिखा हुआ। इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है, इसको दोबारा मैं कैंसिल करके भी देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं। ये कैंसिल भी कर सकते हैं और इसको ओके भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कंफर्म बॉक्स क्या है? आस्क द यूजर टू कंफर्म और कैंसिल समथिंग, इट हैज ओके एंड कैंसिल बटन एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये जो हम लिखेंगे वही उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वही देगा हमें। ठीक है दोस्तों, आगे जाते हैं। अब प्रॉम्प्ट को हम यूज करेंगे। अच्छा जी, प्रॉम्प्ट बॉक्स आस्क द यूजर टू इनपुट समथिंग टेक्स्ट, इट हैज a text field along with OK or cancel button, return the input or null। ठीक है दोस्तों, let name prompt what is your name। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ गया what is your name। यहाँ कुछ भी लिखिए आप, उसको ओके करें। ठीक है, ये ये कोई भी आप लिख दें। ठीक है, इस तरह वो स्टोर हो जाता है। कैंसिल करें इसको, कैंसिल भी कर सकते हो, ओके भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने सिंबल दी। आगे मैं मजीद इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अलर्ट, कन्फर्म और पॉप। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों अब हम जाएंगे उसकी तरफ। इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये HTML और JS का कंबाइन। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये वेरिएबल ए प्रॉम्प्ट प्लीज इंटर मंथ नंबर। ठीक है दोस्तों, ये स्विच ट्रू। ठीक है, यहाँ दोस्तों ये महीनों के मैंने नाम लिखे हुए हैं। ये प्रॉम्प्ट के अंदर हम यूज करेंगे वेरिएबल ए इक्वल प्रॉम्प्ट प्लीज इंटर मंथ नंबर। ठीक है, स्विच, ये ट्रू। यहाँ पर लिखा हुआ है केस ए नॉट इक्वल वन डॉक्यूमेंट डॉट राइट जनवरी। ठीक है दोस्तों, अगर वो एक होगा तो फिर वो जनवरी देगा। यहाँ से ब्रेक किया है। फिर केस टू के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये फरवरी है। इस तरह मार्च अप्रैल में, ये दिसंबर तक मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये इसमें हम क्या शो करते हैं। वेरिएबल ए प्रॉम्प्ट है। ठीक है, और इंटर योर मंथ नंबर। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम देखते हैं। ये बॉक्स है, यहाँ पर मैंने उसको ये लिंक दिया बॉक्स डॉट जेएस। यहाँ पर वहाँ पर हमने HTML के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर सारा काम किया था, और यहाँ पर अंदर मैं इसके अंदर ये ये फाइल है। ठीक है, और इसका लिंक मैं इधर दो दिए दिए दोस्तों स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, SRC इक्वल बॉक्स डॉट जेएस, ये जावा स्क्रिप्ट फाइल की एक्सटेंशन है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लाइव करता हूँ।
ये देखिए, प्लीज इंटर मंथ नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैं एक लिखता हूँ, उसको ओके करता हूँ। ठीक है, ये जनवरी उसने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं 2 लिखता हूँ, फरवरी उसने लिख दिया। ठीक है, मैं 6 लिखता हूँ। ठीक है, उसने जून लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको जनाब 9 लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसने सितंबर लिख दिया। ठीक है, मैं ये 12 लिखता हूँ, उसने दिसंबर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अच्छा, दिसंबर आखिरी है, मैं यहाँ इसको ये 14 लिखता हूँ, देखते हैं यहाँ वो क्या कहता है। ठीक है, इंटर वैलिड नंबर ऑफ मंथ, क्योंकि 14 महीने होते ही नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं जी आप वैलिड नंबर लिखिए। ठीक है, दोबारा यहाँ मैं वैलिड नंबर देता हूँ, मैं 5 लिख देता हूँ और इसको ओके करता हूँ, उसने मैं दे दिए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। ये देखें, एक बार मैं फिर आपको समझाता हूँ। ये वेरिएबल ए प्रॉम्प्ट है, प्लीज़ इंटर मंथ नंबर। ठीक है, ये स्विच फंक्शन दिया हुआ है, उसको मैंने ट्रू किया हुआ है। अगर ये स्विच ट्रू हो, केस ए इक्वल इक्वल 1, अगर 1 हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने जनवरी स्टोर किया हुआ है, 2 के अंदर फरवरी है। इस तरह साल के 12 महीने मैंने स्टोर किए हुए। अगर इन 12 के अलावा मैं कोई नंबर दूंगा तो फिर वो ये आएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये डिफ़ॉल्ट में इंटर वैलिड नंबर ऑफ मंथ। ठीक है दोस्तों, इस सूरत में वो ये देगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम और भी इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा है अलर्ट, दिस इज एन अलर्ट। ठीक है, और इस बॉक्स को ये यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में करता था। ठीक है, HTML के अंदर है और ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर उस इस बॉक्स डॉट जेएस का ये लिंक दिए हुए है, बॉक्स डॉट जेएस ये। ठीक है दोस्तों, और ये हमें ये शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज एन अलर्ट। ओके जी, ये मैं दे देता हूँ अगला नेक्स्ट। ठीक है, ये दूसरा दे दिया सेम। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नाम लिखिए अपना। यहाँ पर इसको हम स्टोर कर सकते हैं नाम को। ठीक है, एज 20। ठीक है, वेरिएबल बॉक्स, इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, बॉक्स के अंदर दोस्तों वो क्या लिखेगा, मून लिखेगा। इल्स बॉक्स के अंदर वो स्टार लिखेगा। कंसोल डॉट लॉग बॉक्स, बॉक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैसे देगा मैं दिसेगा, मैं देखे, ये देखे यहाँ पर ये मून आ रहा है। ठीक है, अगर मैं उसको कम करता हूँ फिर ये क्या देगा, 20 को अगर मैं कर देता हूँ 15, 20 को मैंने 15 कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि ये क्या मैं देता है। ठीक है, इसी वेरिएबल बॉक्स को मैं दोबारा ये प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, वेरिएबल एज है
और अब उम्र मैं उसकी 15 मैंने दे दी है। मैं उसको कह रहा हूँ जी वेरिएबल बॉक्स, ठीक है, एज अगर 15 है, इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल 18, फिर बॉक्स के अंदर वो मून लिखे, इल्स वो जो है ना वो स्टार लिखे। अब देखते हैं कि स्टार लिखता है या नहीं लिखता है। ये लिख दिया उसने, ठीक है दोस्तों। मैं इसको 18 करके देखता हूँ, फिर देखते हैं फिर क्या करता है। सेव किया, फिर उसने मून लिख दिया। क्यों लिखा है कि इस वीडियो में अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट, ये तीन पॉप अप बॉक्सेस को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, अलर्ट बॉक्स, ठीक है, कंफर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स किस तरीके से वेबसाइट में इसको हम शो करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है दोस्तों, और कहाँ कहाँ ये यूज़ किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में ये डिटेल के साथ हमने शेयर किया है, अपना देखा है। दोस्तों इस वीडियो में कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिली, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।